अस्सलामुअलैकुम। बुक रिव्यू हब में खुशामदीद। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी बुक की जो तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कानमान। लेकिन पहले एक बात, कभी सोचा है कि तुम एक काम करना चाहते हो लेकिन करते नहीं, और फिर खुद को रीज़न देते हो कि टाइम नहीं था, मूड नहीं था, कल कर लूँगा। लेकिन अंदर से एक चीज़ होती है जो जानती है ये झूठ है। तुम वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हें रोक रहा होता है, और तुम उससे पूछते भी नहीं कि क्यों। यही सबसे बड़ी ट्रैप है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल करते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा हर फैसला तुम्हारा अपना फैसला है। लेकिन डैनियल कानमान एक ऐसा आदमी जिसने पूरे ह्यूमन साइकोलॉजी को उल्टा करके देखा, उसने एक ऐसी सच्चाई बताई जो सुन के पहले तो बिलीव ही नहीं होती। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी के ज्यादातर फैसले तुम्हारे कॉन्शियस माइंड ने नहीं किए, वो फैसले किसी और ने किए, और वो कोई और तुम ही हो, एक अलग तुम जो तुम जानते भी नहीं। रुको, ये फिलॉसफी नहीं है, ये साइंस है। सना रात को 2 बजे फोन हाथ में लेके बैठी है। कल उसकी एग्जाम है। उसने खुद से वादा किया था कि आज रात पढ़ाई करेगी, लेकिन स्क्रीन पे वो वीडियोस देख रही है, एक के बाद एक। उन्हें रोक नहीं पा रही। रात के 3 बज जाते हैं, फिर 4। फिर एक वक्त आता है जब वो फोन रख देती है और छत को घूरते हुए सोचती है, ये मैं क्यों करती हूँ? मुझे पता है ये गलत है, मुझे पता है कल तकलीफ होगी, फिर भी मैं रोक क्यों नहीं पाती? ये सना की कमजोरी नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल रियलिटी है जो काहनेमन ने अपनी जिंदगी भर के रिसर्च के बाद दुनिया के सामने रखी। और इसका नाम है सिस्टम 1 और सिस्टम 2। तुम्हारे अंदर 2 लोग रहते हैं, एक वो जो सोचता है स्लोली, केयरफुली, लॉजिकली, और दूसरा वो जो रिएक्ट करता है इंस्टेंटली, इमोशनली, ऑटोमेटिकली। काहनेमन ने पहले वाले को सिस्टम 2 कहा, दूसरे को सिस्टम 1। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। जवाब सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। सिस्टम 1 वो फास्ट, ऑटोमेटिक, इमोशनल वाला, वो 95% टाइम तुम्हारे फैसले करता है। तुम्हारा सिस्टम 2 वो केयरफुल, रैशनल, कॉन्शियस वाला, वो सिर्फ 5% टाइम काम करता है, और वो भी सिर्फ तब जब कोई बहुत मुश्किल चीज समझनी हो। मतलब तुम्हारा ज्यादातर वक्त तुम्हारे बारे में फैसले वो कर रहा है जो सोचता नहीं, जो फील करता है, जो रिएक्ट करता है, जो आदत से चलता है, जो डर से चलता है। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो तुम जानते हो लेकिन मानते नहीं। तुमने कभी किसी की सक्सेस स्टोरी सुनी होगी। कोई दोस्त है जो जॉब मिल गई, कोई कजिन है जिसने बिजनेस शुरू किया, कोई क्लासमेट है जो अब्रॉड चला गया, और तुम वो सुन के स्माइल करते हो, लेकिन अंदर कुछ होता है, एक ऐसी फीलिंग जो तुम खुद से भी छुपाते हो। तुम उससे खुश नहीं रहने देते पूरी तरह से, क्योंकि एक छोटा सा हिस्सा तुम्हारे अंदर सोचता है ये मुझे क्यों नहीं मिला। तुम जलते नहीं उससे, तुम जेन्युइनली खुश भी होते हो, लेकिन एक कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हो जाता है। काहनेमन इसको फोकसिंग इल्यूजन कहता है। उसका एक फेमस स्टेटमेंट है, नथिंग इन लाइफ इज एज इंपॉर्टेंट एज यू थिंक इट इज व्हाइल यू आर थिंकिंग अबाउट इट। मतलब जब तुम किसी के अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे होते हो, वो वक्त उस चीज को तुम्हारे दिमाग में उससे ज्यादा बड़ा बना देता है जो वो एक्चुअली है। तुम सिर्फ वो एक चीज देख रहे हो, तुम उसकी स्ट्रगल्स नहीं देख रहे, उसकी तन्हाई नहीं देख रहे, उसकी मुश्किलात नहीं देख रहे। तुम सिर्फ वो देख रहे हो जो तुम्हारे सिस्टम 1 ने हाईलाइट किया, और सिस्टम 1 ने वो हाईलाइट किया जो तुम्हारे डर के साथ मैच करता है। डर के मैं पीछे रह गया। अली ने एक बार एक स्टार्टअप आइडिया सोचा, ब्रिलियंट आइडिया था। उसने 3 हफ्ते रिसर्च की, बिजनेस प्लान बनाया, फिर रुक गया, किसी को बताया नहीं, शुरू नहीं किया। वो कहता था कि टाइम सही नहीं है, लेकिन सच्ची वजह ये थी कि उसने एक बार अपने एक दोस्त को आइडिया शेयर किया था, और दोस्त ने उसे सीरियसली नहीं लिया था। सिस्टम 1 ने क्लासिफाई कर लिया, आइडिया शेयर करना इक्वल्स एम्बैरेसमेंट। और अली जिंदगी भर के लिए एक ऐसी सोच में फंस गया जो काहनेमन ने डिस्क्राइब की है, लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन का मतलब है हमारे दिमाग के लिए एक चीज खोना उसे पाने से ज्यादा पेनफुल होता है, 2 गुना ज्यादा पेनफुल। अगर तुम 1000 रुपए जीतो, खुशी मिलती है, लेकिन अगर 1000 रुपए खो जाएं, वो दर्द उस खुशी से कहीं ज्यादा होता है।
हमारे न्यूरॉन्स लिटरली ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं लॉस के लिए, और यही वजह है कि तुम सेफ रहते हो। तुम वो रिलेशनशिप खत्म नहीं करते जो तुम जानते हो खत्म करनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर कोई ना मिले फिर? तुम वो जॉब नहीं छोड़ते जो तुम्हें अंदर से मार रही है, क्योंकि क्या होगा अगर नया काम ना मिला? तुम अपना टैलेंट पब्लिक नहीं करते, क्योंकि क्या होगा अगर लोग पसंद ना करें? हर वो क्या होगा अगर वो लॉस अवर्जन है, वो तुम्हारा ऑटो पायलट है, वो सिस्टम 1 है जो तुम्हें हर पोटेंशियल लॉस से बचाने की कोशिश कर रहा है और इस प्रोसेस में तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन रहा है। एक लम्हा रुको। कभी तुमने ये नोटिस किया कि जब तुम कोई डिसीजन लेते हो, तुम ऑलरेडी वो डिसीजन ले चुके होते हो और फिर तुम रीजंस ढूंढते हो उसे जस्टिफाई करने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कानेमैन इसको कहता है कॉग्निटिव ईज। अगर कोई चीज़ तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स के साथ मैच करती है, तुम्हारा दिमाग उसे ऑटोमेटिकली सच मानता है। अगर कोई चीज़ अनफेमिलियर है, तुम्हारा दिमाग उसे ऑटोमेटिकली अनकंफर्टेबल मानता है। मतलब तुम जो सोचते हो कि तुम्हारी रिसर्च है, वो अक्सर सब का सब तुम पहले से जो मानते थे उसे सपोर्ट करने के लिए होती है। तुम वो आर्टिकल रीड करते हो जो तुम्हारी व्यू कंफर्म करे, तुम वो लोगों से बात करते हो जो तुमसे अग्री करें, तुम वो एग्जाम्पल्स ढूंढते हो जो तुम्हारी सोच को सही साबित करें। कानेमैन इसको कन्फर्मेशन बायस कहता है और हम सब इसमें हैं। हम सब अपने अपने बबल में हैं। सोचिए, कोई एक बिलीफ जो तुम स्ट्रांगली होल्ड करते हो, कोई एक चीज जिस पे तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। अब सोचो, कब आखिरी बार तुमने जेन्युइनली वो चीज चेक की जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम गलत होगे? कब तुमने एक्टिवली वो पर्सपेक्टिव्स ढूंढे जो तुम्हारी सोच को चैलेंज करें? ज्यादातर लोग कभी नहीं करते ये, क्योंकि कंफर्मेशन बायस इतना पावरफुल है, इतना ऑटोमेटिक है, इतना कंफर्टेबल है कि हम सोचते ही नहीं कि हम इसमें हैं। और फिर वो चीज़ है जो शायद सबसे ज़्यादा दर्द देती है। कामरान रात को सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन के बारे में सोच रहा है जो 3 दिन पहले हुआ था। किसी ने कुछ कहा था, कुछ ऐसा जो नीडलेसली पेनफुल था, और कामरान बार बार वो मोमेंट रीप्ले कर रहा है। वो सोच रहा है कि उसने क्या कहा, फिर सोच रहा है कि उसे क्या कहना चाहिए था, फिर सोच रहा है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे, फिर सोच रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। ये सब कुछ, ये सारा रीप्ले, ये सारा व्हाट इफ, ये सारा मेंटल कॉन्वर्सेशन सिस्टम 1 ने शुरू किया था। एक ट्रिगर था, एक इमोशनल इवेंट था, और सिस्टम 1 ने उसे ऑटोमेटिकली एक थ्रेट मार्क किया। और फिर सिस्टम 2 आया सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने के लिए। बस एक पेनफुल मेमोरी है जो बार बार सरफेस पे आ रही है। कानेमैन की रिसर्च कहती है कि हमारे दिमाग के लिए इमोशनल इवेंट्स, खासकर नेगेटिव वंस, का एक पीक एंड रूल होता है। मतलब हम किसी भी एक्सपीरियंस को उस एक्सपीरियंस के सबसे इंटेंस मोमेंट और उसके एंड से जज करते हैं, बाकी सब ब्लर हो जाता है। इसलिए एक बुरी कॉन्वर्सेशन हमारे दिमाग पे घंटों तक हावी रहती है। इसलिए एक छोटी सी रिजेक्शन हमारे माइंड में माउंटेन्स बन जाती है। पीक बहुत इंटेंस था, तो दिमाग उसे जाने नहीं देता। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है अगर तुम सच में समझ लो। कानेमैन ने एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेंबरिंग सेल्फ में फ़र्क किया। तुम्हारा एक्सपीरियंसिंग सेल्फ वो है जो एक्चुअली फील करता है अभी इस मोमेंट में। तुम्हारा रिमेंबरिंग सेल्फ वो है जो स्टोरीज बनाता है, जो यादें स्टोर करता है, जो जज करता है कि वो दिन अच्छा था या बुरा था। और हम अपनी जिंदगी के फैसले ऑलमोस्ट हमेशा रिमेंबरिंग सेल्फ के हिसाब से करते हैं। तुम एक छुट्टी प्लान करते हो इसलिए नहीं कि वो एक्चुअली एंजॉय करोगे, तुम प्लान करते हो इसलिए कि बाद में अच्छी याद हो। तुम वो काम करते हो जो इम्प्रेसिव लगता है, इसलिए नहीं कि वो करते वक्त खुशी मिलती है, बल्कि इसलिए कि स्टोरी में अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा धोखा, तुम वो रिलेशनशिप्स में रहते हो, वो पैटर्न्स में रहते हो, वो आदत में रहते हो क्योंकि तुम्हारी रिमेंबरिंग सेल्फ ने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसा हूँ, और फिर तुम हर चीज उसके हिसाब से फिल्टर करते हो। वो चीजें देखते हो जो उस स्टोरी को कंफर्म करती हैं, वो चीजें इग्नोर करते हो जो उस स्टोरी को चैलेंज करती हैं। तुम खुद की एक स्टोरी के प्रिजनर हो, और वो स्टोरी तुमने नहीं लिखी, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस ने लिखी, तुम्हारे डरों ने लिखी, तुम्हारे लॉसेस ने लिखी, तुम्हारे सिस्टम 1 ने लिखी। तो फिर क्या करना चाहिए? पहली चीज, सिर्फ ये अवेयरनेस कि तुम्हारे पास 2 सिस्टम्स है। जब तुम्हारा कोई बुरा फैसला होता है, कोई इमोशनल रिएक्शन होता है, रुको और सोचो, ये सिस्टम 1 था या सिस्टम 2?
जब तुम किसी से इरिटेट होते हो, सिस्टम 1। जब तुम कोई काम अवॉइड करते हो डर से, सिस्टम 1। जब तुम किसी को देख के ऑटोमेटिकली जज करते हो, सिस्टम 1। सिर्फ ये चीज जान लो, सिर्फ ये अवेयरनेस रख लो, क्योंकि अवेयरनेस पहला कदम है। दूसरी चीज, अपने बायसेस पकड़ो। जब तुम कोई स्ट्रांग ओपिनियन रखते हो, डेलिबरेटली ऑपोजिट ढूंढो। वो आर्टिकल पढ़ो जो तुमसे डिसएग्री करे, वो बंदे से बात करो जो तुमसे अलग सोचता हो। तुम सब चीज में सही नहीं होगे, कोई नहीं होता, लेकिन अगर तुम सिर्फ वही देखते रहो जो तुम्हारी सोच कंफर्म करे, तुम हमेशा वही रहोगे जो आज हो। तीसरी चीज, लॉस अवर्जन को पकड़ो। जब तुम कोई डिसीजन अवॉइड कर रहे हो, अपने आप से पूछो, मैं एक्चुअली क्या खो सकता हूँ, और क्या मैं इस डर के बदले अपनी जिंदगी का वक्त खो रहा हूँ? क्योंकि अक्सर हम छोटे लॉसेस से बचने के लिए बहुत बड़ा लॉस एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने ड्रीम्स का, अपने वक्त का, अपने पोटेंशियल का। और चौथी चीज, रिमेंबरिंग सेल्फ को बार बार क्वेश्चन करो। वो स्टोरी जो तुमने अपने बारे में बना रखी है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, वो स्टोरी तुम्हारे एक्सपीरियंसेस ने लिखी है, तुम्हारे दिमाग की लिमिटेशंस ने नहीं। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारी रिमेंबरिंग सेल्फ कहती है। तुम उस इंसान में चेंज हो सकते हो जो तुम्हारा एक्सपीरियंसिंग सेल्फ बनना चाहता है, अभी इस मोमेंट में। सना ने इवेंचुअली फोन रख दिया। अगला दिन आया, एग्जाम अच्छी नहीं गई। वो रात को रोई, लेकिन उस रात उसने कुछ किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने एक डायरी में लिखा, मुझे पता था ये होगा, मुझे पता था क्या करना चाहिए था, फिर भी कुछ था जो रोक रहा था। आज से मैं वो कुछ समझूंगी। हारिस ने एक स्पीच क्लास ज्वाइन की। पहले दिन उसकी आवाज कांपी, दूसरे दिन भी, लेकिन वो गया क्योंकि उसने समझ लिया था कि वो कांपना वो सिस्टम 1 था, और सिस्टम 1 को सिर्फ रेपिटेशन से रिप्रोग्राम किया जा सकता है। अली ने अपना आइडिया कंपटीशन में सबमिट किया, रिजेक्ट हुआ, फिर दूसरे में रिजेक्ट हुआ, तीसरे में शॉर्टलिस्ट हुआ। उसने सिर्फ एक चीज चेंज की थी, उसने लॉस से ज्यादा पॉसिबल गेन पे फोकस करना शुरू कर दिया। वो लॉस अवर्जन से बाहर आया, एक कदम एक वक्त पे। और कामरान, उसने एक रात अपना फोन रख दिया, आंखें बंद की और खुद से कहा, ये मोमेंट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। मेरी रिमेंबरिंग सेल्फ इसको बार बार जीने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं एक्सपीरियंसिंग सेल्फ हूं, और एक्सपीरियंसिंग सेल्फ अभी इस मोमेंट में है, और इस मोमेंट में सब ठीक है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा दोस्त है जो कभी कभी बहुत पुराने रूल्स फॉलो करता है। रूल्स जो बचपन में यूजफुल थे, लेकिन अब तुम्हें रोक रहे हैं। वो रूल्स तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बने थे, लेकिन वो रूल्स ही अब तुम्हारी प्रिजन बन चुकी हैं। कहानी में इनकी पूरी जिंदगी की रिसर्च का एक ही मैसेज था, हमारे दिमाग ब्रिलियंट है, लेकिन ब्रोकन भी है, और वो ब्रेकिंग हम जानते नहीं, क्योंकि हम अपने दिमाग से ही देखते हैं दुनिया को। हम अपनी खुद की ब्लाइंड स्पॉट्स देख नहीं सकते, लेकिन आज इस वक्त तुम थोड़ा देख सकते हो। बस इतना ही काफी है शुरू करने के लिए, क्योंकि जो इंसान अपनी सोच के लिमिट्स जानता है, वो पहली बार सच में सोचना शुरू करता है, और जो इंसान सच में सोचना शुरू करता है, वो पहली बार सच में जीना शुरू करता है। अपने सिस्टम 1 से पूछो आज, कब से तुम मेरे फैसले कर रहे हो? अब सिस्टम 2 की बारी है।